और उस परम ज्योत से जुड़ जाओ। उनके समान संपन्न और संपूर्ण बनने का यही मार्ग है। ओम शांति। आप सभी दिव्य और श्रेष्ठ आत्माओं का आज के इस पावन और आत्मिक चिंतन सत्र में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस भौतिक युग में हर मनुष्य किसी न किसी रूप में पूर्णता की खोज में भटक रहा है। कोई संपत्ति में पूर्णता देखता है तो वो संपत्ति इकट्ठा करने में लग जा रहा है। कोई साधनों में संपूर्णता देखता है तो वो साधनों को इकट्ठा करने में लग जा रहा है। कोई संबंधों में संपूर्णता देखता है तो वो संबंधों को इकट्ठा करने में लग जा रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि संसार की हर वस्तु को पाकर भी आदमी में खालीपन ही बचता है, अधूरापन ही रहता है। यह अधूरापन क्यों है? हमारे पास संसाधनों की कमी है या कुछ और है? अधूरापन इसलिए है क्योंकि संपूर्ण संसार के लोग भौतिकवादी चीजों को, संबंधों को इकट्ठा करने में लगे हुए, लेकिन अध्यात्म से मिलने वाले अतीन्द्रिय सुख, परमात्म विरासत को भूले हुए। उस परमात्म विरासत को ना पाने के कारण बाहर से सब कुछ है, लेकिन आत्मा को जो सुख, चैन, शांति, संतुष्टि महसूस होना चाहिए वो महसूस नहीं होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक दरिद्र व्यक्ति जीवन भर अपनी झोपड़ी में अभावों के बीच जिया। अत्यंत विपन्नता में उसका जीवन कटा, लेकिन एक दिन वो मर गया। मरने के पश्चात उसकी झोपड़ी की भूमि को खोदा गया तो एक स्वर्ण भला कलश निकला। वो इतना अमीर था कि उसके स्वयं के घर में खजाने छुपे हुए थे, फिर भी पूरा जीवन गरीबी में जिया, क्योंकि उसको अपने खजानों का पता नहीं। आज यही स्थिति हम सबकी है। हम सबके अंदर अनंत खजाने, अनंत शक्तियां छुपी हुई हैं। सुख, शांति हम सब बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, लेकिन शांति, सुख, संतुष्टता हमारा स्वभाव है, ये हम भूले हुए हैं। और इसी वजह से सब कुछ पाने के बाद, पूरी मेहनत करने के बाद हम सब खालीपन और स्वयं को अधूरा महसूस करते हैं। आज का यह सत्र 2 मई 1974 की अव्यक्त मुरली के गूढ़ रहस्यों पर आधारित है, जिसका शीर्षक है अब बाप समान सर्वगुण संपन्न बनो। परमात्म पिता इस धरती पर पुनः स्वर्ग की स्थापना करने, सभी मानव आत्माओं को देव और देवी के रूप में परिणित करने के लिए आए। तो वे कहते हैं कि अभी आप सब बाप समान, अर्थात जस्ट लाइक गॉड, सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में,
संपन्न बनो। इस परिचर्चा के माध्यम से हम स्वयं को फिर से परिभाषित करेंगे। आज आप सीखेंगे मास्टर ज्ञान के सागर की स्मृति से स्वयं को परमात्मा के गुणों का उत्तराधिकारी बनाएं। व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति कैसे मिले और मन बुद्धि पर स्वराज्य कैसे स्थापित करें। हमारा नियंत्रण हमारे आंतरिक प्रशासन से छूट चुका है। हम पुनः अपने अंतःकरण पे शासन कैसे करें। आज ये सारी बातें इस मुरली में बताई गई हैं। तो आइए इस परिवर्तनकारी यात्रा का आरंभ करते हैं। उस रूहानी नशे को जागृत करें जो हमें श्रेष्ठता के शिखर पर ले जाएगा। मुरली की शुरुआत में यह बताया गया कि अध्यात्म जगत से जुड़े हुए लोग या जितने भी अध्यात्म संस्थाएं चल रही हैं, वे कहते हैं इस जन्म में अच्छे कर्म करो, पुण्य करो, दान करो, श्रेष्ठ कर्म करो। किस भरोसे? अगले जन्म में आपको मिलेगा। लेकिन क्या यह सत्य है या कोरी कल्पना? अगर इस जन्म में आप दान पुण्य श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो और उसका परिणाम इसी जीवन में नहीं दिख रहा है, तो आप अगले जन्म का दावा नहीं कर सकते। इस ज्ञान के द्वारा परमात्मा पिता में निश्चय और हो जाता है। यह ज्ञान ये नहीं कहता कि आप जो ज्ञान करोगे, योग करोगे, जो पुरुषार्थ करोगे, उसका फल केवल भविष्य में मिलेगा। अपितु यह ज्ञान कह रहा है कि देखो इसी जीवन में उसका फल दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। भविष्य में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भविष्य का दावा भी तभी कर सकते हो आप जब इस जन्म में उसका प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। आप केवल ऐसे ही सोचते रहो कि मैं तो देवता बनूंगा, और इस जन्म में देवता क्या मनुष्य के भी लक्षण आप में ना हो, और केवल ये कहते रहो मैं देवता बनूंगा, तो ये ज्ञान ये कहता है कि फिर ये आपकी कोरी कल्पना है। जो आप बनने वाले हो उसकी सीरत इसी जन्म में दिखेगी, और इस बात से परमात्मा पिता धरती पे आए हैं, इस बात का निश्चय और पक्का हो जाता है। अगर कोई कोरी कल्पना होती तब तो सारे सपने 72 हूरों के सपने कहां दिखाते? संसार से परे दिखाते, इस जन्म से परे दिखाते। लेकिन वे हमको सपना इसी जीवन में यथार्थ करके दिखाते हैं कि इसी जीवन में महसूस होगा, और उसी आधार पर आप ये स्वीकार करो कि ये ज्ञान स्वयं परमात्मा का है। कहते हैं सर्व प्राप्तियों का समय भविष्य नहीं है, वर्तमान है। वो भाग्य विधाता परमात्मा इस समय देने आया है दाता बनकर। भविष्य में तो वो रहेगा भी नहीं। इस समय वो आपको ज्ञान दे रहा है, गुण दे रहा है, शक्तियां दे रहा है, आनंद दे रहा है। और इस समय अगर आपको महसूस नहीं है, कहोगे हम कल महसूस करेंगे, तो आप बताइए इसका मतलब इस समय आपको मिला ही नहीं है वो चीज, तो फिर कल कैसे महसूस कर पाओगे? इसलिए हमें अभी महसूस करना है। हम सब अक्सर सोचते हैं कि पूर्णता या सर्वगुण संपन्नता हमें भविष्य में मिलेगी,
लेकिन गहरा आध्यात्मिक रहस्य यह है कि ये जो कहावत है, कोई भी चीज अप्राप्त नहीं देवताओं के खजाने में, ये आपके लिए है, ये ब्राह्मण आत्माओं के लिए है, ये उन आत्माओं के लिए है जो परमात्मा पिता के द्वारा ज्ञान, गुण और शक्तियां अर्जित कर रहे हैं। यह वास्तव में हमारे वर्तमान जीवन के लिए गाई है। परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, हमें इस समय सर्व शक्तियों से संपन्न बनाते हैं। यदि हम स्वयं को परमात्मा की संतान यानी मास्टर ज्ञान सागर मानते हैं, तो हमें इस जन्म में ही सर्व संस्कार अपने भीतर भरने होंगे। संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, 16 कला संपूर्ण बनने का यह कार्य कल पर नहीं छोड़ा जाता, यह अभी करना है। यहां आप कितना निर्विकारी बने, यहां आप 16 कला संपूर्ण कितना बने हैं। कल 16 कला माना आपके जो गोल है परफेक्ट है, आपके जो कर्म है परफेक्ट है, आपकी जो चलन है वो परफेक्ट है। यहां उसी आधार पे आप भविष्य का दावा कर सकते। सच्चे अधिकारी की पहचान क्या है? आप परमात्मा पिता की संतान हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार है। तो एक जो अधिकारी होता है उसकी निशानी क्या होती है? अधिकारी भविष्य में नहीं, उसको सारी चीजें प्राप्त होती हैं। उसके अंदर जो नशा होता है वो प्राप्ति के कारण होता है। जो व्यक्ति परमात्मा के सर्व खजानों का सच्चा अधिकारी बन जाता है, उसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो सदा कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी, साक्षात्कार मूर्त एवं व्यर्थ से मुक्त होता है। बड़े भारी भरकम शब्द हैं, एक एक चीजों को आइए हम सब समझते हैं। कल्याणकारी अर्थात परमात्मा शिव सदा कल्याणकारी हैं। जो उसका उत्तराधिकारी होगा वो किसी का अकल्याण स्वप्न में भी नहीं सोच सके। उसके अंदर दुर्भावना किसी भी आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति संभव नहीं है। रहमदिल होगा अर्थात अगर कोई ऊपर नीचे भी करता है, अगर संसार में कोई उल्टा सुल्टा भी कर रहा है, तो वो अहम में नहीं आएगा कि मिटा दे इसको, वहम में भी नहीं आएगा। वो रहम करेगा कि यह आत्मा माया के वशीभूत होकर, विकारों के वशीभूत होकर ऐसे उल्टा सुल्टा कर्म कर रही है। ये पहले से ही वशीभूत है, पहले से ही ये परेशान है, अपने वश में नहीं है, इसे मैं और दंड क्या दूं? तो जो अधिकारी आत्मा होगा उसकी दृष्टि करुणा से, रहम से, दया से भरी होगी। ये करुणा, दया, रहम उस परमात्मा पिता के ही तो गुण हैं। तो जो उनके गुण, उनके बच्चों के गुण। महाज्ञानी होगा। महाज्ञानी होने का मतलब ये नहीं है कि उसको किताबों का बहुत ज्ञान होगा, सूचनाओं का संग्रह होगा। महाज्ञानी का मतलब है जो ज्ञान प्रचलित है संसार में, या जो स्वयं बाप ने ज्ञान दिया है, जो शब्द प्रचलित हैं, उन प्रचलित शब्दों और ज्ञान के मर्म को वो समझेगा, ज्ञान की महीनता को वो जानेगा, उन महीन सूत्रों को, उन सीमाओं को वो जानेगा कि कौन सा गुण एक सीमा के बाद अवगुण में बदल जाता है।
हम कोई गुण लेके चलते हैं और सोचते हैं यही सही है, यही सही है, और उसी सही में कोई ना कोई वो अवगुण बन जाता है एक लिमिट के बाद। तो सच्चा ज्ञानी, महाज्ञानी का मतलब वो ये जानेगा लिमिट क्या है, कहां तक ये गुण है और कहां से आगे चलेंगे बस ये अवगुण बन जाएगा। रमणीकता, किस हद तक गुण है और किस से आगे बढ़ेंगे बस ये रमणीकता, लिपलिपपना बन जाएगा। गंभीरता, किस हद तक ये गुण है और कहां से आगे बढ़ेंगे बस ये गंभीरता जो है क्या कहते हैं, उदासी में बदल जाएगा, रुसवाई में बदल जाएगा। उसको हर चीज का पता होगा और ऐसे ज्ञानी को ही महाज्ञानी कहेंगे। उसको सूत्र पता है। आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, निरंतर याद करो, ये सारे ज्ञान के प्रचलित शब्द हैं। उसको ये पता होगा आत्मा समझने का सूत्र मतलब क्या है, ये निरंतर याद का मतलब क्या है। वो प्रैक्टिकल जीवन में उसकी समझ अलग होगी। आप ये देखो, आपने सीरियल्स में देखे होंगे, एक ही गुरुकुल में महारथी भी शिक्षा लेता है, सैनिक भी शिक्षा लेता है, लेकिन महारथियों के युद्ध करने की कला क्या होती है, अलग ही होती है कुछ। इसीलिए वे अनेकों पे भारी पड़ते हैं। अकेला महारथी, सैनिक की अलग होती है। तो ऐसे जो महारथी, ज्ञान स्वरूप महाज्ञानी बच्चे होते हैं, उनको ज्ञान को समझने की, ज्ञान को जीवन में धारण करने की, उसे लोगों को प्रेषित करने की हर कला उनकी न्यारी होगी। इसको कहेंगे महाज्ञानी। तो महाज्ञानी होगा, गुणगानी होगा, अपने हर कर्म को वो एक कला के रूप में करेगा। कर्म तो सब करते हैं, कोई बोझ में करता है, कोई साधारण रीति से करता है, लेकिन जो परमात्मा पिता का उत्तराधिकारी होगा, उसकी हर कर्म एक कला होगी, दर्शनीय मूर्त होगी। हर कला को लोग देखना चाहेंगे कि ये करते कैसे हैं, मैं भी ऐसे करूं। दूसरों के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली होगी। जब प्रेरणा मिली तो इसी को क्या कह दिया गया, गुणदान। प्रेरणा मिल गई, माना उस व्यक्ति ने अपने कर्मों के द्वारा गुणों का दान कर दिया। साक्षात्कार मूर्त, उसकी सीरत से बाप की सूरत दिखेगी। व्यर्थ मुक्त, वो बाप के धंधे में, ईश्वरीय कर्तव्य में इतना लगा रहेगा कि उसको व्यर्थ के लिए समय नहीं मिलेगा। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी आंखें और बुद्धि यहां वहां भटकती रहती है, लेकिन जो आत्मा संपन्न है उसकी बुद्धि किसी और तरफ नहीं डूबती, नहीं भटकती। क्यों नहीं भटकती? क्योंकि जिसको सर्व प्राप्ति है वो तृप्त है। तृप्त आत्मा क्यों भटकेगा? वह सदा रूहानी नशे में रहता है और व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त रहता है। आज के इस अव्यक्त मुरली में परमात्मा पिता ने व्यर्थ को गुड़ियों का खेल बताया है कि जो व्यर्थ कार्य हैं ये बचपना है। जैसे छोटे बच्चे बचपन में घर घरौंदा, गुड़िया गुड्डा पूरी तन्मयता के साथ खेलते हैं। जब तक खेलते हैं लगता है कि वे रियल में वो पात्र हैं, लेकिन ना तो उसका कोई उद्देश्य होता है, ना उसका कोई परिणाम निकलता है, बल्कि और समय समाप्त हो जाता है। हम सब अध्यात्म पथ के राही हैं, और अगर हम सब भी
ऐसे व्यर्थ चिंतन में, झरमुई झरमुई की बातों में लगे हैं, बेवजह सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं। वजह है, ठीक है, बेवजह कर रहे हैं तो क्या मिलता है लास्ट में? ना कोई रिजल्ट, ना कोई परिणाम, एक थकान मिलती है, खालीपन। तो ईश्वरीय प्राप्ति से संपन्न आत्मा, उसको व्यर्थ के लिए समय नहीं रहे, वो तो सेवा अर्थ ही हर कार्य करेगा। क्या बाप दादा पूछते हैं, क्या विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है जो आपको व्यर्थ सोचने की फुर्सत मिल जाती है? हाँ, खेलने कूदने का समय तो तब मिलता है जब हमारे मेन कार्य हो चुके हैं। व्यर्थ संकल्प वह बचपना है जिसमें ना कोई उद्देश्य होता है और ना ही कोई परिणाम। यह समय की बर्बादी है। आपका सबसे बड़ा धंधा क्या है? जो बच्चे होते हैं वह व्यर्थ काम करते हैं, और जो बड़े होते हैं वह उपयोगी कार्य करते हैं। अगर आप ऐसे व्यर्थ कार्य कर रहे हो तो आध्यात्मिक बचपने में जी रहे हो। और अगर आपका जो धंधा है, ईश्वरीय धंधा क्या है? विश्व परिवर्तन करना, दान पुण्य करना। किसका दान करना? ज्ञान दान, गुण दान कर, पुण्य करना, श्रेष्ठ कर्म करना, लोगों से दुआओं प्राप्त करने के लिए उनकी सेवाएं करना। इनसे आपको फुर्सत मिल गई है जो आप व्यर्थ कर रहे हो, तो आपको इन धंधा में व्यस्त रहना है। तो व्यर्थ की धूल आपके पास फटक भी नहीं सकेगी। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आज के दौर में घंटों सोशल मीडिया की व्यर्थ सूचनाओं में भटकना या दूसरों के निजी जीवन की चर्चा करना, उससे हमें कोई लाभ नहीं है। वो दीदी ऐसी है, वो भैया ऐसे, उस सेंटर पे तो ऐसा ऐसा होता है। ये निजी जीवन है उनका, अपने निजी जीवन में वो क्या है, कैसे हैं, उससे नहीं लेना देना। तो इसकी चर्चा करना ये गुड़ियों का खेल है। बाबा कहते हैं, क्या एक पदम पति आत्मा को यह शोभा देता है? यदि आप महान समझदार हैं तो अपने पद्मों की कमाई को व्यर्थ के खेलों में नष्ट नहीं करेंगे। ये तो ऐसे हुआ मानो किसी को लॉटरी का टिकट मिल गया हो जिसमें वो जीत गया। अब वो उस चेक को बुनाने बैंक नहीं जा रहा है, बल्कि कोई प्लास्टिक के खिलौनों से खेलने में लगा है। खजाने को नहीं देख रहा है, व्यर्थ के खेल में पड़ा हुआ है। तो ऐसे संगम युग इतना इंपॉर्टेंट, कल्प में एक बार मिलता भगवान इतना इंपॉर्टेंट, उसका ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट, उसके द्वारा दिया गया लक्ष्य इतना इंपॉर्टेंट, और हम व्यर्थ की चीजों में लगे हुए हैं। तो इसको समझदार नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कि हम सब भी रूहानी बचपने में जी रहे हैं। इस बचपने से बाहर कैसे निकले? क्या तरीका है? इस बचपने से बाहर कैसे निकले? उत्तर है, अपने आंतरिक प्रशासन को टाइट करें। जन्म जन्मांतर से हम जब स्वयं को भूले तो हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां मनमानी हो गई। हमारे मन बुद्धि संस्कार मनमाने हो गए। हमारा आंतरिक प्रशासन लूज हो गया है। हमने अपना स्वराज्य खो दिया है। तो हम क्या करें? पुनः अपने स्वराज्य की स्थापना करें। प्रशासन टाइट होगा तो हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। विश्व शांति और बाह्य सफलता का आधार केवल एक ही है, और वो है आंतरिक प्रबंधन। यदि कोई सम्राट अपने ही राज्य के मंत्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता तो उसका शासन अटल अखंड कैसे रहेगा? अगर हमारी कर्मेंद्रियां, हमारे मन बुद्धि हमारे अनुसार नहीं चल सकते
तो हम ये कैसे दावा करते हैं कि भविष्य आने वाली नई दुनिया में हम विश्व महाराजन बनेंगे? वहां आप बाहरी राज्य कैसे चला पाएंगे? मुरली में मन और बुद्धि के को मुख्य राज्य अधिकारी या कार्यकर्ता कहा गया है। जैसे कि संसार में होता है, एक राजा होता है, फिर कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक प्रधानमंत्री होता है, फिर कैबिनेट मंत्री माने बहुत खास 2 4 10, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार, फिर अफसरशाही सब आता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा आंतरिक प्रशासन, आत्मा अगर राजा है तो मन, बुद्धि और संस्कार ये हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। और जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं 10, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये हमारे कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड कार्यकर्ता है। तो ऐसे हम अपने प्रशासन को समझें। हमारी कर्मेंद्रियां वे कर्मचारी हैं जिनके माध्यम से हम संसार में कर्म करते हैं। तो अब आप देखिए कि आप आत्मा राजा महावीर हैं या कमजोर हैं। यदि आपकी आंखें वो देख रही हैं जो आपकी बुद्धि नहीं चाहती और आंखें उधर जा रही हैं, या आपका कान वह सुन रहा है जो आपका मन नहीं चाहता, तो आपके अपने ही कार्यकर्ता आपको धोखा दे रहे हैं। राजा बैठा है, उसको पता भी नहीं है, और जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं वे सब राजा के नाक के नीचे इधर उधर मनमानी कर रहे हैं। और अगर ये मनमानी होगा तो व्यर्थ में समय जाएगा। आप समझो, अगर ऐसा हो रहा है तो आप महावीर हैं या कमजोर हैं? एक श्रेष्ठ राज्य अधिकारी वो होता है जो इशारों की भाषा समझे, जो अपने हर कार्यकर्ता को केवल अपने इशारे पर चलावे, उसे बार बार संघर्ष नहीं करना पड़े, उसका विजय उसके संस्कारों में समाहित हो। तो क्या हम इतने श्रेष्ठ राज्य अधिकारी बने हैं, इतने श्रेष्ठ प्रशासक बने हैं कि हम अपनी मन को, बुद्धि को इशारा दे और बुद्धि कर्मेंद्रियों को डील कर ले? हम सबको आज के दिन में आत्मचिंतन करना है। क्या आपके संकल्प आपके आदेश पर तुरंत रुक जाते हैं? आपकी विचारधारा किसी दिशा में चल रही है और आप अपने आप से कहते हो कि नहीं, अभी मुझे इस दिशा में सोचना है, अभी उधर नहीं सोचना है, उधर हम बाद में सोचेंगे। तो क्या इतनी पावरफुल ब्रेक बनी है कि आपके विचार रुक जाए? ऐसा क्या आपकी कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान आपके ईश्वरीय लॉ और ऑर्डर के अनुशासन में हैं? क्या आप स्वयं को अपने मन का राजा अनुभव करते हैं या उसके स्वभाव संस्कार के अधीन हो जाते हैं? ऐसे ऐसे प्रश्न स्वयं से करें, अंदर से उत्तर आएगा। जो भी उत्तर आए उसको स्वीकार करें और उस पर काम करें। बाप समान बनने का अर्थ है पूर्णता को एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक जीवन शैली बनाए। हमारे जीवन के हर मूवमेंट में पूर्णता होनी चाहिए, ऐसा अनुभव करें। समय की पुकार अत्यंत तीव्र है। अब और अधिक रुकने या व्यर्थ की फुर्सत में रहने का अवसर नहीं है। हमें बचपन के संस्कारों का त्याग करना है, संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को धारण करना ही होगा। संपन्नता वर्तमान का सत्य है, वो तो भविष्य का सत्य है कि हम भविष्य में क्या बनेंगे।
लेकिन आध्यात्मिक रूप से संपन्न बनना ये वर्तमान का सत्य है। 16 कला संपन्न व संपूर्ण पावन होने का वर्षा इस ब्राह्मण जीवन में ही अनुभव करना है। इस ब्राह्मण जीवन में ही हम हमारे बोल कर्म हर मूवमेंट संपन्न है, संपूर्ण हुए हैं। उसी आधार पे हम भविष्य में दावा कर सकते हैं। व्यर्थ संकल्पों का अंत करना है। हर वह विचार जो ईश्वरीय सेवा में सहायक नहीं है, वह गुड़ियों का खेल है। इसे तुरंत समाप्त कर पद्मों की कमाई में लग जाना है। अगले 1 घंटे के लिए स्वयं को स्वराज्य अधिकारी के आसन पर विराजमान करें। यह दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि इस अवधि में, उस 1 घंटे की अवधि में, आपकी कर्मेंद्रियां केवल आपके आदेश पर ही कार्य करेंगे। अपनी बुद्धि को इशारे से समझने वाला बनाएं। मेहनत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे फिर ये आपकी नेचुरल आदत बन जाएगी। पहले 1 घंटे के लिए, फिर 1 दिन के लिए, फिर 1 हफ्ते के लिए, और फिर ऐसे ऐसे वो सारे जीवन के लिए हो जाए। जैसे ही कोई व्यर्थ संकल्प आए, उसे विवेक के एक इशारे से समाप्त कर दें। अनुभव करें कि आप एक विजयी रतन हैं। आपकी सभी सूक्ष्म शक्तियां आपके सम्मुख अनुशासित सेवकों की तरह खड़ी हैं। ऐसे इशारे को समझने वाले सदा संपन्न और विजयी महान समझदार बने एवं स्वयं को व्यर्थ की गुड़ियों के खेल से मुक्त करें। सदा ईश्वरीय सेवा में रहें। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी को ओम शांति।